बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर ए ब्रेक। तो फ्रेश होके आए हैं, खाना वगैरह खा के आए हैं ना, तो अब थोड़ा सा वही मास्टर टेबल तरफ आ रहे हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, और आज हम पूरे चैप्टर को निचोड़ने वाले हैं। और देखिए मैंने टाइटल भी दिया क्या है, मास्टर टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटर एनर्जी NSHM। लो जी, यानी पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे खाली पोटेंशियल एनर्जी बोलना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलना चाहिए। नॉर्मली हम जब पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है MGH, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। बहरहाल तो जितनी देर मैं बातें कर रहा हूँ, ये टेबल को फटाफट अपनी कॉपीज़ के ऊपर छाप लें, फ़ौरन से कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लें, कॉपी पेंसिल निकाल लें। बट आज ये जो लेक्चर है मेरा, ये कॉपी पेंसिल के बगैर आप समझ नहीं सकेंगे। मेरे साथ आपको चलना है तो पहले तो मैं इस टेबल में देखिए इतने सारे कॉलम्स एंड रोज बन चुके हैं, ये सारे फिल करूँगा। रटना नहीं है चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। मैं बड़े आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब मैं टेबल फिल कर रहा हूँ तब देखेंगे मैं रैंडमली चल रहा हूँ। रैंडम मतलब कोई चीज़ फिल करूँगा, कोई चीज़ फिल करूँगा, लेकिन वो रैंडम करने के बाद जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जब टेबल फिल हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे आपके लिए वो बहुत ही आसान होगी। फिर टेबल ख़त्म करने के बाद फिर हम आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊँगा, आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। वैसे मेरा मकसद इस टेबल को याद करवाना नहीं है आपका, कि जिसको मतलब याद करवाने से मेरा रटना नहीं है इसको, वरना मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के आपको कहता जी इसको याद कर लो, तो ऐसे रटा हो गया। समझाना मकसद है, समझ लें, फिर आपको सारी चीज़ें एक ही टेबल के अंदर मिल जाएंगी। आपको ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, जो फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसका मास्टर टेबल बनाया था, मैंने सारे फार्मूलाज बता दिए थे। यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है 1/2 kx² - x²। वो आपने जो अपने सिलेबस में अपनी FSC की बुक्स में पढ़ा हुआ है, या इवन की A लेवल्स में पढ़ा हुआ, आप लोगों ने स्पेसिफिकली मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए पढ़ा है। जबकि मैं आप यहाँ की जनरलाइज बात करने लगा, इसमें मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी कवर होगा और इसमें सिंपल पेंडुलम भी कवर होगा। तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम के और सिंपल पेंडुलम के टाइम और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं सारे करवा चुका हूँ, उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। आई वाले बटन में जाके वो सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। इससे पहले जो जितने भी फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के सारे याद करवा चुका हूँ टेबल की शक्ल में, वो भी आई वाले बटन में जाके चेक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी वाली। तो अभी तक मेरे ख्याल में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर ली होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये समझ लें पूरे चैप्टर का निचोड़ है। आपको मैं इंतहाई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाने लगा मैं आपको, वो इंतहाई मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। मैं ये रटाऊंगा नहीं आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन पूछता जाऊँगा और जिनके आंसर आते जाएंगे उनको मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊँगा। तो इससे कि आपका क्वेश्चन बैंक बन जाएगा सिर्फ एक टेबल की शक्ल में। फिर आप उसको जैसे भी याद रखना चाहें कर सकते हैं। करना क्या है हमें इस टेबल में, देखिए मकसद ये है इस टेबल का कि जी आपके पास ये देखिए मीन पोजीशन होती है, फर्ज के लिए मीन पोजीशन है, और ये वाली क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। मेरे पास अभी यही जगह है, तो इसलिए मैं चीज़ें बार बार अरेज करूँगा। टेबल में अरेज नहीं कर सकता फिलहाल, तो मैं यहाँ पे चीज़ें क्वेश्चन भी लिखूँगा, सारा कुछ यहाँ पे समझाऊँगा इसके, इसलिए आप साथ साथ नोट करते जाइए, इसको मैं बार बार अरेज करूँगा। और यहाँ पर मैंने ग्राफ भी बनाने हैं, तो ग्राफ हर चीज़ के ग्राफ बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर होने वाली है आज। इसलिए कॉपी पेंसिल लाजमी अपने पास रखें और चीज़ों को नोट करते चलें। जो बोल रहा हूँ वो भी नोट करें, जो लिख रहे हैं वो भी नोट करें। तो बहरहाल सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्ज कर लें, ये आपके पास मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। आप जानते हैं यहाँ पे सपोज करूँगा मैं, जब टाइम 0 था बॉडी यहाँ पर थी, यहाँ पर मैंने टाइम 0 यहाँ पर सेट किया हुआ है, 0 टाइम यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो बॉडी यहाँ से मूव करना शुरू गई एक्सट्रीम की तरफ गई, तो एक्सट्रीम पे जाते हुए कभी यहाँ पर आएगी, फिर कभी यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये वाला सेंटर वाला पॉइंट बनता है इसका, दिस इज ए सेंटर, ये सेंटर का सेंटर है, ये इनका सेंटर है। मतलब इन पॉइंट्स के अलावा क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, करेगा तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। आप ये कर लेंगे तो वो हर तरह का क्वेश्चन कर सकेंगे आप।
यहाँ पे टाइम 0 सेट किया है, बॉडी मीन पोजीशन स्टार्ट कर रही है, इसी को मद्देनजर रखते हुए सारा टेबल फिल किया जाएगा। अगर बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगी तो आंसर उल्टे हो जाएंगे सारे, वो बाद में बताऊंगा, मैं पहले भी लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। कहा क्या जाएगा बॉडी जब यहाँ पर होगी। देखिए आप जानते हैं कि इस टोटल मीन से एक्सट्रीम तक का फासला कितना होता है, x0, जिसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर? ओके। आपको कहा जाता है जब बॉडी इस पोजीशन पर होगी, जब बॉडी इस पोजीशन पर होगी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, या इस पोजीशन तक आने में उसने कितना टाइम लैप्स किया होगा, और यहाँ तक आने में उसने कितना फेज़ कवर किया होगा। तो फेज़ वाला टॉपिक सारा कुछ पहले डिटेल्स मौजूद है, समझ लें ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। लास्ट तो नहीं कह सकते, इसके बाद एक छोटा सा सिंपल सा थ्योरी वाला लेक्चर है, इसमें मैंने डैम्ड ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशन के बारे में बातें करनी है, लेकिन फिलहाल समझ लें ये इस पे निचोड़ है पूरे चैप्टर का। फिर जब बॉडी यहाँ पर आएगी, फिर बॉडी जब यहाँ पर आएगी यानी डिफरेंट पोजिशंस पर उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी, उस पोजीशन तक जाने के लिए उसने कितना टाइम गुजारना है, कितना टाइम लगेगा उसको, और वहाँ तक जाने में कितना फेज़ कवर करेगी वो। ठीक है, ये सारी बातें मीन से एक्सट्रीम तक जाएंगी, और सारी बात जब एक्सट्रीम से वापस आओगे तो वही कुछ दोबारा हो रहा होगा, लेकिन रिवर्स में हो रहा होगा। फिर जब मीन से इस एक्सट्रीम पे आओगे तो वही चीज़ें दोबारा होंगी। तो ये टेबल जो है ये अगर मैं पूरी वाइब्रेशन के लिए बनाऊंगा तो ये तो इस बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, शायद मेरी पूरी दीवार भी अगर मैं करना चाहूँ तो वो भी मुश्किल से पूरी आएगी। इसलिए आपको पता है इस मीन से एक्सट्रीम तो जाते हुए जो कुछ होगा वही एक्सट्रीम से वापसी मीन पे भी होगा, लेकिन रिवर्स में हो जाएगा सारा कुछ, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, होगा सारा कुछ वही। इसी तरह से इस मीन से जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ रहा होगा तब भी सारा कुछ हो रहा होगा। इसलिए हम सिर्फ टेबल को क्या रखेंगे, अपने मीन से एक्सट्रीम तक ले जाकर रहेंगे। और आपको पता है एक्सट्रीम तक टाइम कितना होता है, यहाँ पर टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू T/4, यानी टोटल टाइम का, यानी पूरी वाइब्रेशन का टाइम पीरियड का 4th पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है। बहरहाल तो ये है हमारा आज का मकसद। तो अब तो मैंने सिर्फ बातें की हैं ताकि आपको टाइम मिल सके, आप ये साथ साथ नोट करते चले जाएं। तो होप्स हो कि आप लोगों ने आज का टॉपिक का मेन थीम समझ लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टेबल को फिल करना, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मसलन मैं आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज याद करवाता हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए, होंगी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने तौर पर अपने लेक्चर को खूबसूरत करने के लिए और अपने बिल्कुल जो सबसे क्या कहते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ऊपर लेके आने के लिए मैं ये चीज़ें करवाऊँगा। तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज याद करनी है। कैसे याद करनी है मैं आपको अपनी तरीके टेक्निक बता देता हूँ। टेक्निक है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है जी, साइन 0 0, और कॉस 0 क्या होता है जी 1। ठीक है जी, साइन 0 0, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1। आप 0 के बाद 90 पे आ जाए, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे लिख दें, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दें, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे याद रख लें आप, 4 वैल्यूज आपको याद हो गई। उसके बाद साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू होती है 1/2, सेम होती है वैल्यू। साइन 30 पे और कॉस 60 पे 1/2 देता है, याद कर लें, हो गया याद। चलें आखिरी चीज़, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/√2। ये आपको कॉस और साइन की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इससे मैं अपने टेबल को फिल करना शुरू करूँगा, यहीं से आसान तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से उठाऊँगा और उसको मुश्किल तरफ लेके जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसलिए मेरे साथ है ना, ये नहीं समझने कि इतने आसान सवाल हमें भी आते हैं, मैं आसान से मुश्किल की तरफ स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। ओके, स्टार्ट करता हूँ जी। मैं फिलिंग में यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट से, फिर मैं इनके ऊपर आऊँगा, फिर एंड पे टेबल को बताऊँगा कि आपने इसको रिमेंबर कैसे करना है, याद कैसे रखना है इसको आपने। तो स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। पहले मुझे ये बताइए ज़रा, किस पोजीशन पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी की वेलोसिटी और बॉडी का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैंने सवाल क्या पूछा, नोट करते जाएं। किस पोजीशन पर
बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा जो बॉडी परफॉर्म कर रही है SHM। तो आपको मैंने पहले थ्योरी की शक्ल में बताया, आज मैथमेटिकली। डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला में क्या आ रहा है? साइन थीटा। वेलोसिटी के फार्मूले में क्या आ रहा है? कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन के फार्मूले में क्या आ रहा है? साइन थीटा। ठीक है, तो आपने, अब मैं कंसिडर कर रहा हूं कि बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रही है अपनी मोशन को। चूंकि डिस्प्लेसमेंट में साइन थीटा आ रहा है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रही है? देखिए ज़रा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, और केस में थीटा कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट किस एंगल पर मैक्सिमम होगा? 90 डिग्री पर होगा। यहाँ पे लिख लें जी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको रेडियन में भी याद कर लें। 0 डिग्री तो 0 के बराबर ही होगा। 30 डिग्री को अगर रेडियन में करेंगे तो क्या आएगा? π/6 रेडियन। अगर इसको 45 डिग्री को याद करेंगे तो आएगा π/4, और इसको याद करेंगे तो π/3, और यहाँ भी याद करेंगे तो π/2, π/2 की शक्ल में। ठीक है, पाई की शक्ल में जो होगी रेडियन में वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे लाइट पड़ी है, मैंने फेज लिखा हुआ है। ठीक है, लाइट पड़ी हुई है तो आप देख लेना, मैंने हाथ रख दिया है। फेज और लाइट भी ज़रूरी है ताकि बोर्ड की विजिबिलिटी अच्छी हो। बहरहाल हाँ जी, एक्स नोट की वैल्यू कहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम आएगी? जहाँ पर फेज कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब 90 कितना कवर होगा वो हम देख लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स नोट। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलें, अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है मैं आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा तरतीब चेंज करता हूँ। लो जी, इसको मैं रेज करता हूँ, कोई मसला नहीं है। वैसे तो आपको ये 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री याद होते हैं, इसलिए मैंने ऐसे शुरू किया था। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक आसान तरीके से करता हूँ। मैं दूसरे वे में चलते हैं, तरतीब से चलते हैं थोड़ा सा। कैसे? कहते हैं कि बॉडी मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है, तो यहाँ पर इसका कितना टाइम होगा? अंडरस्टूड है वो, तो कितना है? 0। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई? 0 लिख दिया। ओके, यहाँ पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जाहिर बात है बॉडी मीन पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? x = 0। और ये कौन सी पोजीशन है? दिस इज ए मीन पोजीशन, लिख दिया मैंने साथ। ओके, यहाँ पर बॉडी का फेज कितना होगा? फेज क्या होता है मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। व्हाट इज फेज? ठीक है जी, तो फेज बताना है अब यहाँ पे। तो फेज कितना होगा? फेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है थीटा = ωt। थीटा = का लिखा हुआ है ωt। अब सॉल्व करना सिखाता हूँ। अगर आपको x की वैल्यू 0 गिवन है, आपको फेज कैसे निकालना है? आप x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दें। देखिए सॉल्व करना सिखाता हूँ मैं आपको। अब x की वैल्यू 0 पुट करें, क्या आएगा? 0 = x0 साइन थीटा। x0 आगे डिवाइड करेंगे तो फिर भी साइन थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, और थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू थी 0 डिग्री। आप कहेंगे सर ये कैसे किया आपने? यहाँ पे देखें ज़रा, साइन 0 डिग्री किसके बराबर है? 0। तो अगर मैं साइन को तो ले गया तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स 0 दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे फेज की वैल्यू क्या आ गई? 0। फेज 0, टाइम 0, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0, बॉडी मीन पोजीशन पर है। इसको यहाँ पर पुट करें, ये इस थीटा को यहाँ पर पुट कर दें, इस थीटा को यहाँ पर पुट कर दें, ये इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। अगर मैं थीटा पुट करता हूँ तो क्या आएगा? cos 0 डिग्री। कितना है cos 0 डिग्री? cos 0 तो 1 होता है, तो क्या आएगा? v = v0 आ जाएगा। देखना v = क्या आएगा? v0। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, अगर मैं करता हूँ तो ऊपर वाले से भी सेम आंसर आएगा, नीचे वाले से भी सेम आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 की स्क्वायर खत्म हो जाएगा 0, तो ये x0 - 0 की कोई हैसियत नहीं है।
ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या बचेगा ओमेगा एक्स नोट। तो v की वैल्यू क्या आएगी ओमेगा एक्स नोट। तो यहाँ से v की वैल्यू v नोट आ रही है, यहाँ पे v की वैल्यू ओमेगा एक्स नोट आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ ओमेगा एक्स नोट। v इज इक्वल टू v नोट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, v नोट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई मैक्सिमम। सो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है आपका, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। उसने क्या बताई पोजीशन बताई, पोजीशन पे आपने क्या निकाल लिया टाइम 0 वो तो अंडरस्टूड है, फेज कितना होगा वो भी अंडरस्टूड था 0 होगा, वेलोसिटी कितनी होगी उसकी ओमेगा एक्स नॉट उस वक्त उसकी वैल्यू होगी अगर बॉडी को हमने मीन पोजीशन से कंसिडर किया कि वो मोशन स्टार्ट कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि बॉडी स्टार्ट ले लिए तो फिर वो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे होगी। एक्चुअली बॉडी ने 3-4 वाइब्रेशन कर ली हैं, तो हमने 3-4 वाइब्रेशन के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है, उसको पहले अपनी मोशन में कंटिन्यू करवा लिया हमने। ठीक है जी, ओके। आते हैं जी एक्सेलरेशन के ऊपर। ये थीटा यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ थीटा पुट कर लें, यहाँ इस एक्स की वैल्यू पुट कर लें, क्या आएगा ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो माइनस ए नोट आएगा, माइनस ए नोट। अगर कॉज सॉरी उल्टा हो गया, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, साइन 0 0 होता है। अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो आप एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो क्या है 0 है, 0 पुट करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या आ गया मिनिमम। ठीक है जी, ये मीन पोजीशन है। इसके बाद इसी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू पुट कर दें 0। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा ये 0 का स्क्वायर 0, तो फैक्टर खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूले में एक्स नोट आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम है, तो दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, एक्स नोट आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर तो मैस स्प्रिंग सिस्टम है तो ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करोगे √k/m, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता के आया हूँ। अगर तो सिंपल पेंडुलम है तो क्या पुट करोगे g/l √। सही है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में सारा कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया था कि आप जरा याद कर लें इन चीज़ों को, उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पे मैंने जर्नलाइज बता दिया, मैस स्प्रिंग सिस्टम होगा तो ओमेगा की वैल्यू मैस वाली पुट करेंगे, और अगर पेंडुलम होगा तो पेंडुलम वाली पुट करेंगे, तो अल्टीमेटली आंसर मैक्सिमम निकलेगा। आते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी की जानिब। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली पुट करें 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि ये कौन सी वैल्यू होगी, फिर ये वाली मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर। इसके बाद आते हैं टोटल एनर्जी के ऊपर। टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आप गौर करें ज़रा, ये काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसमें x तो है नहीं, हम x पुट कर सकते हैं, हम t पुट कर सकते हैं 0 या थीटा पुट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए इनको सम करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी को इस पोटेंशियल एनर्जी को, इन दोनों को सम करोगे तो ये तो 0 है, तो आंसर क्या आएगा, जो एनर्जी का आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। अब आप गौर करें ज़रा, ये वाली टोटल एनर्जी है और ये वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन पर आके मीन पोजीशन पर आके बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम है, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी के इक्वल है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मतलब यूँ कह सकते हैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0% है, यानी कि ये मिनिमम है, या आपको कह सकते हैं 0% पोटेंशियल एनर्जी है, और ये चीज़ क्या है मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब 100%, और ये किसके इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E, लिख सकते हैं ऐसे क्योंकि देखिए इक्वल आ रहे हैं आपस में। तो
तो आपसे पूछा जा सकता है एट व्हाट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और एनी अदर पोजीशन बिटवीन मिड और एक्सट्रीम, मीन और एक्सट्रीम। तो ऑब्वियसली आप आंसर करेंगे एट मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज 100% इक्वल टू द टोटल एनर्जी बट द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है जी, तो ये टोटल एनर्जी आ गई। ओके, आते हैं वापिस, हम पोजीशन चेंज करते हैं और पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखिए मैंने 4 हिस्से किए हुए हैं, ये मिड है, ठीक है, और बल्कि मैं जो पोजीशन है वो डिसाइड करता हूँ मैं आपकी। अगर तो थीटा हो जाए 30 डिग्री, इसी में से क्वेश्चन आते होते हैं। 30 डिग्री का मतलब क्या है? और थीटा इज इक्वल टू π/6, जैसे मर्जी याद कर लें इसको। आप थीटा को यहां पर पुट करें, साइन 30 कितना होगा? साइन 30 1/2। तो आ गया x इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स नोट। अब मुझे बताइए ये कौन सी पोजीशन बनती है? दिस पोजीशन इज एक्स नोट जो है वो एक्सट्रीम तक का फासला है, 1/2 का मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट, यानी यहां पर आता है x इज इक्वल टू एक्स नोट बाई 2, ये वाली पोजीशन बनती है। ठीक है, तो यहां पे टाइम कितना लगेगा? टाइम देखना पड़ेगा, टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आया? इस फॉर्मूले से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा के क्या लिखा जा सकता है? 2πf, और f को 1/t लिखा जा सकता है। तो आप इस टी को निकालोगे, ओमेगा लाग करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है, स्मॉल टी क्या होता है? कोई भी इंस्टेंट का टाइम हो सकता है जो आपने फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे थीटा पुट करें 30 डिग्री, ये पाई वाली पहली पुट करें, पाई वाली π/6, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पुट करेंगे। अब इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं खुद भी साथ साथ। π/6 पुट करें ज़रा, तो पाई से पाई कैंसिल, और ये 6 से 2 कैंसिल, नहीं 6 नीचे है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम कितना आएगा? t इज इक्वल टू t/12। क्लियर? अभी मैं आपसे वो भी करूँगा, क्वेश्चन की शक्ल में भी पूछता हूँ आपसे। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, वेलोसिटी कितनी होगी? तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर लें यहाँ पर, तो cos 30 कितना होता है? cos 30 डिग्री नहीं लिखा मैंने, हाँ वो मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो होता है जी साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, ये होते हैं जी √3/2। ठीक है जी, तो आप cos 30 डिग्री √3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा? v इज इक्वल टू √3/2 इंटू वी नोट, और वी नोट किसकी इक्वल है? ओमेगा एक्स नोट। ठीक है जी, क्या ये मैक्सिमम है? नो, क्योंकि मैक्सिमम तो ऊपर थी। क्या ये मिनिमम है? नो, उसके दरमियान में कुछ वैल्यूज आ रही हैं। बहरहाल ये कौन सा पॉइंट आ रहा है? मिड पॉइंट है, मिड पोजीशन है वो मीन एक्सट्रीम का। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें या थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, एक ही बात होगी। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आप देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, साइन 30 कितना आ रहा है? साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 a नोट, वेयर a नोट ये वाला है, अभी a नोट नहीं है, सॉरी, a नोट का भी एंड पे देख लेते हैं क्या होगा। व्हाट इज a नोट? तो ये आ गया 1/2 a नोट। a नोट बेसिकली मैक्सिमम शो कर रहा है, इसकी वैल्यू में एंड पे खुद ही निकल आएगी, देखिएगा ज़रा। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें आप, ये x की वैल्यू क्या है? 1/2 x नोट, यहाँ पे पुट करें 1/2 x नोट। मैं आपको सोल्व करके देता हूँ, अभी आपने नोट कर लिया हुआ है तो मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करूंगा और बोर्ड पे भी लिखवाऊंगा अभी, लेकिन फिर टेबल फिल कर लें, फिर मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखवाता हूँ, फिर आप देखिएगा कैसे आंसर करते हैं फटाफट। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, तो सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। x नोट स्क्वायर माइनस का x को सॉल्व कर लेता हूँ,
एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 एक्स नॉट, 1/2 एक्स नॉट का स्क्वेयर, ये एक्स की वैल्यू पुट कर दी है वाली, तो क्या आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस 1/4 एक्स नॉट स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 3/4 एक्स नॉट स्क्वेयर। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4, ये वाला लिख दें आप, और बाकी क्या बचेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ से 3/4 ये आ गया और एक्स नॉट वो वाला लिखना है, तो क्या बचेगा m ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर, ठीक है, ये बचेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर। अब ये क्या चीज़ है, ये तो वो टोटल एनर्जी है, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, ई टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, क्लियर। अब 3/4 कितना होता है 3/4 होता है 75%, यानी कि यहाँ पर 75% काइनेटिक एनर्जी है। तो फिर बाकी एनर्जी कहाँ पर गई, क्या लॉस हो गया एनर्जी का, हम आइडियल सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी का लॉस तो कहीं तो गई होगी ना, तो दिले पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देखते हैं वो, फिर देखते हैं क्या कहती है वो। एक्स की वैल्यू पुट करें इसके अंदर, तो जब एक्स इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/2, सिंपल है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और आ जाएगा एक्स नॉट आ जाएगा, तो ये तो सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, इसका 1/2 ये वाला जो है स्क्वायर करें तो 1/4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 m, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ ताकि मेरा टेबल गंदा सा ना बने। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट में है ये एक्चुअली में क्या है टोटल एनर्जी है, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। अब 1/4 का मतलब होता है 0.25, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25%। तो यहाँ पे 100 पर 0 कितना होता है 100% होता है, यहाँ पे 75 प्लस 20 क्या आ जाएगा, ये भी 100% आ जाएगा और आंसर वही वाला आ जाएगा। इसको मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि ये फॉर्मूला एज इट इज नीचे आ जाएगा। यानी कि इस पोजीशन पर जब बॉडी मिड पॉइंट के ऊपर होती है, इस पोजीशन के ऊपर होती है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, उसकी वेलोसिटी √3/2 होती है मैक्सिमम वेलोसिटी का। अब ये √3/2 पता है कितना बनता है, ये बनता है ऑलमोस्ट 83%। कितना बनता है 83% बनता है। तो भाई इसको मैं मज़ीद कंफ्यूज नहीं करूँगा, यानी इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम से हाफ होगा, इसके पास 75% काइनेटिक एनर्जी होगी, 25% पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी तो 100% ही होगी इस पोजीशन पर भी। ठीक है जी। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा, अब आपको मैं क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहते हैं बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, तो मीन से मिड तक आते हुए, मीन पोजीशन से मिड तक आते हुए उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहली बार टेबल से देख के तो सीधा आंसर आ जाएगा, लगेगा टेबल नहीं याद तो फिर मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ मैं आपको। क्या जी, ये मीन पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए कितना टाइम लगा। यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम t/12 है, तो कितने का डिफरेंस है टाइम में, तो टाइम में डिफरेंस है t/12 का। इसका मतलब मीन से मिड पॉइंट तक आते हुए t/12 टाइम लगेगा। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, हमें पता है कि मीन से एक्सट्रीम तो जाते हुए टाइम कितना लगता है t/4, तो अगर यहाँ से यहाँ तक t/4 लगता है तो यहाँ तक आते हुए तो t/8 लगना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक t/8, यहाँ से यहाँ तक फिर t/8, तो t/4 बन जाएगा, जबकि मैथमेटिकली ऐसा नहीं है। क्लियर। अब इसको मैं प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ भी करवाता हूँ। अगर आपको टेबल नहीं कहा जी मिड पॉइंट, अगर उसने मिड पॉइंट कह दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने क्या लिखना है, x = x0/2। ठीक है। अब इस x की वैल्यू पहले मैं इसमें पुट करूँगा तो थीटा निकलेगा, और थीटा से फिर मैं क्या निकालूंगा, टाइम निकालूंगा। तो पहले निकालेंगे x = x0 साइन ऑफ थीटा, x की वैल्यू पुट करें x0/2, x0 साइन ऑफ थीटा, x0 से x0 कैंसिल, क्या आएगा
1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब मुझे बताएं कितने साइन किस पे 1/2 वैल्यू देता है, अभी हमने बताया 30 डिग्री पे, इसका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री का मतलब होगा π/6। ओके, अब यहाँ पे आप थीटा को पुट करेंगे इसके अंदर π/6, तो ये आ गया π/6, ओमेगा कितना आ गया 2π/t, ओमेगा 2π/t होता है, और ये t पाई से पाई कैंसिल, ये t इधर लाएं तो t किसके बराबर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, t ऊपर चला जाएगा, t/12 आ जाएगा आंसर। अब आपकी मर्जी है कि जो मैंने मेथड अटेम्प्ट किया है वो आप ये यूज़ करें, उसमें देखें बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, और आपकी मर्जी है कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट ये जो आपको मैंने करके दिखा दिया, दिस इज़ द शॉर्टकट, ये टेबल की शक्ल है, यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन ये वाला, इसका मैंने आपको करके दिखा दिया। तो प्रॉपर सोल्यूशन भी आना चाहिए, मैं रेज कर रहा हूँ जिसको, क्योंकि और भी क्वेश्चंस करने हैं। सवाल किया जा सकता है जब बॉडी मीन पोजीशन पर होगी तो उसके पास कितने % काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आप कह देंगे 75, मिड पॉइंट के ऊपर होगी, मिड पॉइंट के ऊपर, मीन पोजीशन पर नहीं, मिड पॉइंट के ऊपर होगी। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 25%। रेशो पूछी जाए कि मिड पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो क्या बनेगी, तो रेशो ले लेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3:1 या 1:3, जिसके वो ऑर्डर जो भी उसने पूछा, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी रेशो या पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी रेशो पूछी है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मिड पॉइंट के ऊपर, नहीं सॉरी मीन पोजीशन के ऊपर, सवाल मेरा क्या है, मीन पोजीशन के ऊपर, फिर रिपीट करो, मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशो क्या होगी, तो अभी टेबल बता रहा है काइनेटिक एनर्जी ये भी 100% है, ये भी 100% है, रेशो 1:1 आएगी। ओके, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि मिड पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की और टोटल एनर्जी की रेशो क्या होगी, तो ये टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, इस टोटल एनर्जी को यहाँ पर लेके आओगे तो 3:4 आंसर आ जाएगा। पूछा जा सकता है कि मिड पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की और टोटल एनर्जी की क्या रेशो होगी, तो टोटल एनर्जी तो यही लिखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा, और रेशो आ जाएगी, ये इधर लेके आएंगे तो 1:4 आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बेशुमार किए जा सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ आपसे, एक और क्वेश्चन किया जा सकता है, कहता है जी कि बॉडी मीन पोजीशन से मिड पॉइंट तक पहुंची है, अभी एक्सट्रीम की मिड तक, तो पता इसने कितना फेज कवर किया होगा, तो मीन से मिड तक आते हुए कितना फेज कवर किया हुआ है, 30 डिग्री। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कि मीन पॉइंट पोजीशन पर 0 एंगल होता है, एक्सट्रीम पे माना जाता है फेज 90 डिग्री है, मीन पे 0 होता है, एक्सट्रीम पे 90 डिग्री होता है, तो मिड पे कितना होगा, वो कहते हैं मिड पे 45 डिग्री होगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, यहाँ पर फेज कितना बनता है 30 डिग्री या π/6। अब 45 डिग्री जो आप फील कर रहे हैं कि शायद 45 डिग्री होगा, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 डिग्री होना चाहिए, तो आइए देखते हैं वो 45 कहाँ पर होगा। तो हम चूज़ करते हैं 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 45 का मतलब क्या होगा, π/4 रेडियन में। आप इसमें पुट करें π/4 रेडियन, पहले हम देखते हैं ये पोजीशन कौन सी बनती है, मतलब ये कौन सी पोजीशन होगी, ये तो अंडरस्टूड है कि मिड पॉइंट से आगे वाली ही पोजीशन होगी। चेक कर लेते हैं, इस थीटा को पहले इसमें पुट करते हैं, ये निकल आएगा, इस थीटा को इसमें पुट करेंगे तो टाइम निकल आएगा। पहले हम पोजीशन निकालते हैं इसकी, x इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू पुट करें 45, तो अभी मैंने बताया 45 पे कितना आंसर देता है 1/√2, साथ क्या आ जाएगा x0, ये इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी, यानी इस पोजीशन पर होगा। ये पोजीशन कौन सी है, क्या ये मिड है, नहीं, मिड से थोड़ा सा अगला पॉइंट है, यानी 50% से थोड़ा सा अगला वाला पॉइंट है, 73% वाला कह सकते हैं आप, बल्कि 73 नहीं 70% कह सकते हैं, 70% पे ये 50% मतलब मिड पॉइंट है, ये 70% वाली पे स्टेज पे चला जाता है। बहरहाल ये π/4 वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे जब, तो क्या बनेगा, π/4 इसमें पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 4 to the 8 हो जाएगा, और टाइम कितना आ जाएगा t/8। तो इसका मतलब ये होगा कि t/8 मिड पॉइंट तक नहीं टाइम लगता, बल्कि t/8 मिड से थोड़ा सा आगे जाके आपका टाइम मिलता है t/8। बहरहाल अब इसी पोजीशन पर हम सारी चीज़ें फाइंड कर रहे हैं जी। क्या फाइंड करेंगे, पहले वेलोसिटी, अब दो तरीके से कर सकते हैं, थीटा पुट करेंगे
यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मर्जी पुट करें, आंसर सेम आएगा आपके पास। तो v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 45 डिग्री पुट कर ले यहाँ पे। cos 45 क्या होगा, 1/√2। cos 45 क्या होता है, 1/√2। साथ का लिख देना आपने v नोट। v नोट मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो v नोट की वैल्यू के साथ आ जाएगा ये। ओके, इसके बाद एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन आएगा 45, यहाँ पे पुट कर दें, वो सब वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। साइन थीटा 45 आएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस आना था, सॉरी यहाँ पर भी माइनस होगी, ये माइनस है, यहाँ पर आएगा -1/√2 इंटू a नोट। ओके, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x की वैल्यू पुट करनी यहाँ पे। अब मैं आपको डेट करने लगा हूँ, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। ये 1/√2 का जब स्क्वायर लोगे यहाँ से, x का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका 1/2 हो जाएगा। ये कर देता हूँ आपको, x नोट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x नोट स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/√2x का स्क्वायर, यहाँ पे x नोट है, तो आएगा x नोट स्क्वायर माइनस 1/2x नोट स्क्वायर। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, मैं टेबल फिल करने के बाद मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, वो नोट कर लीजिएगा कैसे आपने शॉर्टकट में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टेबल को याद किए बगैर फाइंड करनी है। ये क्या यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2x नोट स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x नोट स्क्वायर, तो वो 1/2 बाहर निकाल लें, बाकी लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 वो वाला, और ये फार्मूले वाला 1/2 वैसे लिखेंगे साथ, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नोट स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, 1/2 ऑफ ये चीज़ है टोटल एनर्जी। इसका मतलब ये है 1/2 का मतलब कितना होता है जी, 50%। 50% काइनेटिक एनर्जी है, तो अब बताएं जरा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपके सर 50%, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ये बता दिया है तो ये बता सकते हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कितनी आएगी, 50% आएगी, इसका 1/2 आएगा यहाँ पर भी ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये भी क्या होगी, 50% होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 50 + 50 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100%। और ये वैल्यू एज इट इज सेम चलती चली जाएगी। एट व्हाट पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। एट व्हाट पोजीशन पूछी गई है, तो वो पोजीशन कौन सी बनती है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ सेंटर पे आगे आधी काइनेटिक एनर्जी होगी, आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जबकि आधे वाले पॉइंट पे हमने देखा कि क्या निकलता है, आधे वाले पॉइंट पे तो ये वाला मिड पॉइंट है, यहाँ पे तो 75% काइनेटिक एनर्जी है, 25% पोटेंशियल एनर्जी है, और जहाँ पे दोनों बराबर हो रही हैं 50-50% आ रही हैं, वो पोजीशन ये वाली पोजीशन है। x नोट बाई √2 लिख सकते हैं, x नोट ओवर √2 ये पोजीशन है। तो ये याद कर लें आप। उस वक्त टाइम इतना होता है। दो चीज़ें और रह गई हैं, ये थीटा कितना होना चाहिए अब, 60 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है जी। नोट करें, अभी टेबल बन रहा है, इसके बाद क्वेश्चन ग्राफ भी आने हैं, सारी चीज़ें ग्राफ भी बनाऊंगा आपको मैं, तो कोशिश करूंगा यहीं पे ग्राफ प्लॉट कर दूं ताकि टेबल जो आपके सामने इसी से हम कर सकें। तो देखिएगा ज़रा, अब जल्दी से पुट कर दें। sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2, तो x नोट x की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 x नोट, क्लियर। और यहाँ पे π/3 वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टाइम आ जाएगा t इज इक्वल टू, अगर पुट करूँ π/3 t/6 आएगा, बिल्कुल जी t/6 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, cos 60 कितना होता है, तो आएगा v इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी नोट। जस्ट थीटा की वैल्यू पुट करते चले जाएँ, आपके पास आएगा a इज इक्वल टू
√3/2 और यहाँ पर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, बता दिया मैंने, इसके बाद शॉर्टकट भी बताता हूँ मैं आपको। काइनेटिक एनर्जी आएगी, अगर यहाँ से पोटेंशियल निकालें तो वो आसानी से निकल आएगी। अब आप देखें ज़रा, ये 100 थी, ये 0% थी, ये 75% थी, 25% थी। ये मतलब ये 25% कम हुई है, ये 25% क्या होगी, ज़्यादा हो गई है। 25% कम हो गई है, ये 25% ज़्यादा हो गई है। अब ये मज़ीद क्या है कि 25% कम होगी, कितनी हो जाएगी ये, सोचें ज़रा, ये हो जाएगी 25%, ये कितनी हो जाएगी ये 75%। देखो सॉल्व किए बगैर मैंने बता दिया आपको। अच्छा बहरहाल सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 25 का मतलब होता है 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी अगर 1/4 ये वाली है तो कितनी होगी, 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर। और ई क्या है वो आप बता चुके हैं, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये 100% आएगा। और यहाँ पे ये वाला फार्मूला लिखा जाएगा जो साथ साथ चलता रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आएगा, π/2 यहाँ पर पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टी आ जाएगा t/4। थीटा के वैल्यू में पुट करेंगे, साइन 90 क्या होता है 1, x इज इक्वल टू x0। तो यहाँ पे हम x0 पे पहुँच गए हैं, इट मीन्स दिस इज ए एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट है ये वाला, एक्सट्रीम पोजीशन वाला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, x0 इसमें पुट कर दें, x इज इक्वल टू x0, यहाँ cos 90 पुट कर दें, यहाँ पर 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके बाद थीटा में पुट कर दें 90 डिग्री, साइन 91 होता है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -a0। और अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर -a0 या -ओमेगा स्क्वायर x0, दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। कौन सी पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब ये सोचें जरा कितना हो जाएगा, 25% कम कर दें, कितना रह जाएगा, ये 0% हो जाएगी। तो फिर ये कितनी होगी 100%, तो ये भी कितनी होगी 100%। अब इसको सोल्व किए बगैर बता सकता हूँ मैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई जी, 0% का मतलब है 0, टोटल एनर्जी होगी नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। और ये तो वैसे के साथ साथ आपने सारे लिखने हैं। ले जाओ, आपका टेबल कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन ज़बानी शेयर करता हूँ, कुछ ग्राफ बनाता हूँ, फिर मैं बोर्ड के ऊपर लिखवा के करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये मैं रेज कर रहा हूँ, मैं इसको अच्छे से नोट कर लें, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, और मुझे दुआओं में याद रखें। अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, वैसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दुआओं में याद रखा करें मुझे भी, और अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ किया करें, अपनी कंट्री के लिए दुआ किया करें। ये निचोड़ के रख दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे हम मिड से एक्सट्रीम तक गए हैं, तो जब एक्सट्रीम से वापस मिड पे आ रहे होंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बाकी सारा कुछ ऐसे रहेगा। यानी हम 0 से 90 पर गए थे ना, तो 90 से आगे जाएगा, 90 से 180 चलेगा, 90 से 180। तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएंगी। ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएंगी। ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएंगी। ये 0 से 100 से 0 पर आया, ये 0 से वापस कहाँ पे चला जाएगा 100 पे। ये 0 से 100 पे पहुंचा, ये वापस 0 से क्या चला जाएगा 100 से वापस कहाँ चला जाएगा 0 पे। ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तो जाते हुए जो कुछ हुआ है, एक्सट्रीम से मीन पे सारा कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट में। फिर जब आप इस मीन से इस एक्सट्रीम पे जाएंगे तो फिर ये कुछ होगा, फिर एक्सट्रीम से वापस आएंगे तो वापस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये 0 से 90 ये कवर हो गया, 90 से वापसी तक आएंगे तो 180 तक आएगा, फिर 180 से यहाँ पर जाएंगे तो 270 तक जाएगा, फिर वापस आएंगे तो 360। तो ये पूरा टेबल बनाना बैठूंगा तो फिर ये चीज़ें बार बार लिखी जाएंगी, ठीक है। अब मैं पहले करता हूँ कुछ ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि मैं टेबल रेज नहीं कर सकता ग्राफ को समझाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो देखिएगा ज़रा, एक ही ग्राफ के ऊपर सारे ग्राफ आएंगे।
ये एक ही वर्टिकल एक्सिस में एक ही लेता हूँ मैं, लें जी। यहां पर लेना हमने टाइम, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाऊंगा यहां पे बनाऊंगा वेलोसिटी ग्राफ, यहां पे बनाऊंगा मैं एक्सेलरेशन ग्राफ, यहां पे बनाऊंगा मैं काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, यहाँ पे बनाऊंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, और यहाँ पे बनाऊंगा मैं टोटल एनर्जी ग्राफ। नज़र आ रहा है ना बेटा ये एंड तक? तो बिल्कुल नज़र आना चाहिए। मैंने एक अच्छे वाला कैमरा आपके लिए नया परचेज़ किया अभी, तो इतने पैसे लगा के। तो बहरहाल क्या प्लॉट करना है, यहाँ पर प्लॉट करूँगा एक्स, और यहाँ पे टाइम ही लेना है हमने, यहाँ पर भी टाइम, यानी एक्स एक्सिस पर टाइम रख रहा हूँ फिलहाल मैं। टाइम 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 टाइम, पहले टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करूँगा, फिर सारी चीज़ों को एक्स के अगेंस्ट प्लॉट करूँगा, क्योंकि इसमें भी एक्स आ रहा है, 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 तो सारों को फिर मैं एक्स के अकॉर्डिंगली प्लॉट करूँगा। फिलहाल मैं टाइम के अकॉर्डिंगली प्लॉट करूँगा, और थीटा के अकॉर्डिंगली भी प्लॉट किया जा सकता है। यहाँ पे आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला वेलोसिटी आएगा, ये वाला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी वाला, ये वाला आएगा पोटेंशियल एनर्जी वाला, और ये आएगा टोटल एनर्जी वाला। ठीक है जी, नोट कर लें अच्छे से नोट करें। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं और एक ही चीज़ में कवर करना, रिलेट करना है, ताकि आपको ज़रा अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। टेबल रेज कर दूंगा, ग्राफ बड़ा बन जाएगा, लेकिन समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो आपकी बोर्ड पे सारा कुछ नज़र आ रहा है, इसी को देख के कहता हूँ। मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू, सॉरी अभी डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, मिनिमम से 0 से बढ़ती मैक्सिमम हो गई है। तो क्या करूँगा मैं, ग्राफ मिनिमम से बढ़ते क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। अब जब बॉडी वापस आएगी तो मैंने कहा था रिवर्स हो जाएगा सारा कुछ, ये क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना आया, यहाँ तक फुल तक T/4 आया, तो यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइम मैं सारा लिख देता हूँ इस वाले पॉइंट के ऊपर, ये सारी लाइन किसकी आएगी, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं। ये सारा टाइम किसके लिए आ रहा है, T/4 पे। ठीक है, और फिर वापस ग्राफ नीचे आ गया, मतलब ग्राफ ऊपर चला गया, तो T/4 और कवर हो गया, तो कितना हो जाएगा टाइम, T/2। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया जी, यहाँ पे टाइम हो जाएगा T/2। T/2 क्लियर। T/2 मतलब एक T/4 ये वाला, फिर जब नेक्स्ट वापस आना उसने T/4 वो वाला, तो टोटल T/2 हो जाएगा। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुका हूँ चीज़ों को। अब इसके बाद बॉडी यहाँ पर गई, वापस आ गई, अब डायरेक्शन रिवर्स करनी है। तो मैंने कहा जब डायरेक्शन रिवर्स होगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, सारा कुछ नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। तो बहरहाल अभी ये पॉजिटिव वैल्यू थी, अब ये नेगेटिव में चला जाएगा, यानी ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये इधर को आ जाएगा। मैक्सिमम होकर फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये हम ग्राफ पहले भी बना चुके हैं अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कितना टाइम आएगा, यहाँ पे टाइम आता है 3T/4, और यहाँ पे कितना टाइम आता है, ये हम पहले सारी बातें कवर कर चुके हैं, समझ रिवीजन हो रही है। ये टाइम वाली बातें मैं पहले बता चुका हूँ। ये लें जी, ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक वाइब्रेशन के लिए ग्राफ बना लेंगे। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, साइनोसाइडल वेव है। अब आते हैं जी, बस ये पहला मुश्किल करनी था, बना चुके थे पहले। अब इसको करते हैं जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी मिनिमम से शुरू हो रही है, मैक्सिमम से शुरू हो रही है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू
सो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम एंड गोज टू द मिनिमम। जब ये मैक्सिमम स्टार्ट कर मिनिमम पे लेके जाना है, वो मिनिमम से मैक्सिमम गया था, वो मैक्सिमम से मिनिमम पर आएगा। तो जब t/4 टाइम था, 0 टाइम पे मैक्सिमम रखना है, t/4 टाइम पे मिनिमम रखना है इसको। तो देखिएगा ज़रा, इस लाइन पे आके वेलोसिटी करना है आपने मिनिमम, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्विच करें तो डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी होगी, तो रीजन नीचे आएगा, यहाँ से फिर यूँ आएगा और फिर इस तरह से चलेगा और फिर ये यूँ चलेगा। तो किस टाइम पे क्या चीज़ हो रही है, ग्राफ ऊपर टाइम मैंने लिखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ये भी 0, ये भी 0, ये पॉजिटिव मैक्सिमम, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, मतलब ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, सारी वैल्यूज नेगेटिव है, लेकिन सेम वैल्यूज आ रही हैं। देखें ज़रा, √3/2, √3/2, 1/2, √1/2, 1/2, 1/2, 0, 0, मतलब वैल्यू सेम है लेकिन नेगेटिव में है। तो अगर ऊपर को ये नीचे को स्टार्ट करेगा, यानी नीचे से स्टार्ट करेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये लें जी, क्लियर जी। ये आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब आ जाते हैं जी काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ के ऊपर। नाउ कम्स टू द काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। एनर्जी की डायरेक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती। पहली बात तो स्केयर आ रहा है, स्केयर का हमेशा नेगेटिव वैल्यू का स्केयर पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब इसका जो साइकिल बनेगी, वेव बनेगी, ये ग्राफ बनेगा, ये पॉजिटिव में जाएगा। जैसे ये नेगेटिव में चले गए थे नीचे ऊपर, वो ऐसे नहीं होगा, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी को शुरू करना है 100% से, यानी मैक्सिमम से लेके आना है मिनिमम पे, फिर लेके जाना है मैक्सिमम पे। तो मैक्सिमम से क्या लेके आना है मिनिमम पे। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये शुरू में मैंने बता दिया था, बॉडी मीन पोजीशन स्टार्ट कर रही है, ये मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से फिर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर क्या हो जाएगा मिनिमम, यानी कि ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह की आएगी। क्लियर। मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, ऐसे ही हो रहा है नहीं सारा कुछ। पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, यानी मिनिमम से यहाँ से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से क्या होगा मिनिमम। ये ग्राफ बन गया, ये वाला ग्राफ बन गया। टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा। टोटल एनर्जी हर जगह पे एक ही जैसी थी, कांस्टेंट 100%, 100%, 100% किसी भी टाइम पे। तो इसका ग्राफ क्या, मैं इसको बना देता हूँ रेड से, ताकि वो ब्लैक में तो मैंने एक्सिस ड्रॉ किया हुए हैं। तो इसका ग्राफ बनेगा ये वाला स्ट्रेट लाइन। क्लियर जी। इसे बोलते हैं साइन वेव, क्योंकि इस फॉर्मूले में साइन आ रहा है। इसे बोलते हैं कोसाइन वेव, इसे इसमें कोस आ रहा है। इसे बोलते हैं इनवर्स ऑफ साइन वेव, क्योंकि इसमें माइनस साइन आ रहा है। ये भी साइन को साइन ही कहा जा सकता, क्योंकि इसमें वैल्यू नेगेटिव होंगी तो साइन को साइन कहा जा सकता। बहरहाल ये भी क्लियर जी। ये ग्राफ क्लियर है। अब मुझे मजबूरन इन चीज़ों को अरेज करना होगा। टेबल नोट कर लिए आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी जब मैं अरेज करूँगा तो फिर आप मुझे जो नेक्स्ट ग्राफ बनाऊँगा और फिर जो क्वेश्चंस करूँगा वो आप इन्हीं में से मुझे सारा कुछ बताएंगे। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन ज़ुबानी शेयर कर देता हूँ आपसे कि जी बॉडी की पोजीशन x0/2 है। देखिए क्वेश्चन कई तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर मैं क्वेश्चन लिखवाने बैठूंगा तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, मुझे इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई जा सकती, ना इतना मेरा लेक्चर आप सुन सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आपको कोई एक चीज़ गिवन होगी इनमें से, ये फर्स्ट 3 कॉलम में से। ज़्यादा चांस किसके हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा या आपको फेज गिवन होगा, टाइम नहीं गिवन होगा। या तो डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा या क्या गिवन होगा फेज। शर्त यह है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये शर्त है, वरना यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता, यहाँ पे साइन थीटा आ जाता, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता। अगर बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट करती है, पहले बता चुका हूँ फेज वाले टॉपिक के अंदर। यहाँ तो एक्स की वैल्यू गिवन होगी आपको या फेज की वैल्यू गिवन होगी,
और बाकी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। वो मैंने आपको करना सिखा दिया सारा। मैंने देखिए ये मैंने ज़बानी नहीं लिखा था, मैंने अटेम्प्ट किया था, मैंने इसको करना भी सिखाया मैंने। ये बता के टाइम पूछ ले, फेज पूछ ले, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पूछ ले, आपसे ग्राफ पूछ ले आपसे वो, तो ये आपके सामने ग्राफ है सारे। अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपसे नेक्स्ट चीज़ें भी शेयर करता हूँ। तो ये मैंने टेबल रेज कर दी लेकिन ग्राफ रेज नहीं किए, क्योंकि बुक में वाली ग्राफ भी समझाने मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं आपको जो बुक में लिखा हुआ है वो लाजमी करवाना आपको मैंने। तो बुक में ग्राफ जो बने हुए इन्हीं में से बने हुए, देखिए ज़रा कैसे। अगर मैं तीनों ग्राफ्स को इकट्ठा कर दूं, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, टाइम के अगेंस्ट, यानी कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे करता हूँ मैं, फ़र्ज़ कर लें जी ये वाई एक्सिस जो है वो ये शो कर रहा है एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, कोई भी एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला एक्सिस आ रहा टाइम का, तो इसमें जो एक चीज़ है वो तो कांस्टेंट है, दैट इज़ टोटल एनर्जी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल एनर्जी को, ये वाला ठीक है। एक और ग्राफ बनाता हूँ मैं, वो भी सुनिए ज़रा। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा, आप देखें ज़रा, वैसा नहीं बना होगा। और फिर यहाँ से इस तरह से, अच्छा जो बुक में बना हुआ है उस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ज़रा बुक वाले ने कैसे बनाया हुआ है। बुक वाले ने बनाया हुआ है कुछ इस तरह से। आप समझ मैं लेंस बना रहा हूँ हैं। आपको भी एक बात समझानी है, वो आप ज़रा तसल्ली से नोट करें ज़रा। इस तरह का ग्राफ बना हुआ आपके एफएससी की बुक के अंदर, ठीक है जी। अब आप गौर करें ज़रा, तो अगर आप इस ग्राफ, ये रेड वाला तो टोटल एनर्जी वाला ग्राफ आ गई, ये वाला, अगर आप इस ग्राफ में से ये वाला ग्राफ तलाश करने की कोशिश करें, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का, वो कौन सा बनता है, तो आप गौर कीजिएगा ज़रा। यानी मिनिमम से मैक्सिमम, ये जो मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है ना, यानी ये ग्राफ जो इस तरह से, ये वाला, ये जो आ रहा है इस तरह से, ये मैं ब्लू करता जा रहा हूँ, ये ग्राफ कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी का। ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है, दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये तो रंग ही ख़राब हो गया, बहरहाल कोई मसला नहीं है। ये वाला ग्राफ कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी का। एक बात बताइए ज़रा, मैंने ये ग्राफ कितनी वाइब्रेशंस के लिए बनाया? एक वाइब्रेशन के लिए बनाया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने लगा मैं आपको। ये एक वाइब्रेशन थी ना, ये बेसिकली ये मैंने क्या किया, ये मैंने टाइम गलती लिखा हुआ यहाँ पे टी आना था। ओए होए, आपने मुझे बताया ही नहीं है। दास तो देते मुझे, आपने दासा ही नहीं है मुझे। यहाँ पे टी आना था, सॉरी, ये T/4, T/2, 3T/4 फिर टी आता कम। एक वाइब्रेशन का टाइम बनाया मैंने यहाँ पर, और एक वाइब्रेशन में ये कितनी वेव बनी है? एक। ये कितनी वेव्स बनी है? एक। देखिए वेव को समझें ज़रा, वेव को समझें। वेव क्या होती है? रिपीट करना अपने आप को। ये यहाँ से रिपीट कर रही है, उसके बाद इस जैसा कहाँ पॉइंट मिलेगा? जाके यहाँ पे मिलेगा आपको। इसका मतलब यहाँ पे एक वेव ख़त्म होगी, इसके बाद जो बनेगा वो सेकंड वेव बनेगी। अच्छा, इस पर गौर करें ज़रा। ये यहाँ से इस तरह का पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है आपको। इसके बाद जो भी वेव बनेगी वो दूसरी वेव बनेगी। इसके बाद इसका पॉइंट ये वाला कैसा कहाँ मिलेगा? यहाँ पर आके, इसके बाद दूसरी वेव मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखें ज़रा, इसका ये वाला पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है आपको? ये वाला पॉइंट आप कहेंगे सर ये मिल रहा है, नहीं, इससे पहले ये भी तो मिल रहा है। ये देखो, ये ऐसे आया ऊपर को, फिर यहाँ से ऐसे आया ऊपर को। क्लियर? मतलब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है टाइम t के बाद, जबकि ये आपको अपने आप को रिपीट कर रहा है टाइम T/2 के बाद। देखें ज़रा, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? रेपिटेशन स्टार्ट होगी। इस पॉइंट में देखें ज़रा, इसका ये पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है? ये वाला नहीं, इससे पहले ये वाला भी तो है। अब मुझे बताइए ज़रा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने लगा हूँ, बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा, तोहफा समझ लें। बड़ी मज़े की बात बताने लगा मैं आपको, सुनिए ज़रा।
ज़रा चटनी लगा के खाना, ज़रा इसको ख़त्म करना है। तो सलाद के साथ हैं, कबाब रख के ज़रा, क्या बात है, मज़ा आ रहा है यार खाने में, मुंह में पानी आ गया मेरे यार। तो बहरहाल काइनेटिक एक एक्सेलेरेशन टाइम टी के बाद रिपीट कर रही है, वी आफ्टर टाइम टी के बाद रिपीट कर रही है, ए आफ्टर टाइम टी के बाद रिपीट कर रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की जो रेपिटेशन है वो T/2 पे हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी की रेपिटेशन T/2 के बाद हो गई है। टोटल एनर्जी की रेपिटेशन तो हो ही नहीं रही, वो तो है कांस्टेंट, इसकी रेपिटेशन का क्या चालू। अगर SHM की एक वाइब्रेशन होती है, SHM 1 वाइब्रेशन करती है और टाइम लेती है T, तो फ्रिक्वेंसी होती है F। टाइम T तो फ्रिक्वेंसी जो भी होगी इसकी। अब उसी SHM के अंदर जब काइनेटिक एनर्जी SHM एक दफ़ा हुई है, एक वाइब्रेशन हुई है, तो उसी एक वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी ने कितनी वाइब्रेशंस की हैं? काइनेटिक एनर्जी ने कितने वाइब्रेशंस की हैं? पहली बात तो एक वाइब्रेशन क्या होती है, रिपीट कर, वाइब्रेशन मतलब राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेना। इसकी राउंड ट्रिप कहाँ पे ख़त्म हो गई? T/2 पे। यानी काइनेटिक एनर्जी की एक वाइब्रेशन T/2 काइनेटिक एनर्जी पे कंप्लीट होगी, हाफ टाइम पे। अगर टाइम हाफ हो गया तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? डबल नहीं हो जाएगी। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं अगर मैं, ये क्वेश्चन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी की एक वाइब्रेशन कितने टाइम में हुई? हाफ टाइम में हुई, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ज़रा। अगर SHM की फ्रिक्वेंसी F है, F फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, तो कितनी फ्रिक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करेंगे? तो आंसर है 2F। यानी अगर SHM की फ्रिक्वेंसी F है तो इसकी 2F होगी, अगर ये 2F होगी तो ये 4F होगी, ये 4F होगी तो ये 8F होगी। क्लियर है पॉइंट? समझ आ गया? ग्राफ से समझा दिया मैंने, यहाँ से समझा दिया मैंने। आप मुझे बता सकते हैं कि ये एक खास पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जहाँ पे दोनों ग्राफ आपस में मिक्स हो रहे हैं, मतलब इक्वल आ रही है एनर्जी। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस तरह डॉटेड लाइन लगा देता हूँ। ये कौन सा पॉइंट हो सकता है? यहाँ पर कितना टाइम होगा, सोचें ज़रा। आपको अभी मैंने टाइम प्लॉट करके दिखा दी यहाँ पे, तो ग्राफ यहाँ पे टाइम अगर करना चाहूँ तो यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम 0 है, और यहाँ से ये कहाँ पर आगे कंप्लीट होती है? यहाँ पर आगे कंप्लीट होती है ये, हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसी वेव बनाई है मैंने बिल्कुल, ये हाँ जी। यहाँ पे टाइम T हो गया कंप्लीट। यहाँ पे कितना हो जाएगा? T/4 नहीं, T/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? T/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3T/4। क्लियर है जी? टोटल एनर्जी ने तो वाइब्रेशन की नहीं है, वो तो वैसे ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो चीज़ कांस्टेंट रिपीट ना करे उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है। फ्रिक्वेंसी में रेपिटेशन होना किसी चीज़ का, रिपीट करना अपने आप को। तो जितनी फ्रिक्वेंसी से SHM मूव करेगी, SHM परफॉर्म होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म होगी, या बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, जितनी फ्रिक्वेंसी से वो ऑसिलेट करेगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगी, उससे डबल फ्रिक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेट करेगी। इस बात का मतलब ये है, अगर डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर पूरा करता है तो काइनेटिक एनर्जी 2 चक्कर पूरे कर लेगी उतनी देर के अंदर। अगर डिस्प्लेसमेंट 2 चक्कर पूरे करता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 चक्कर पूरे कर लेगी। मैंने जस्टिफाई कर दिया, यानी फ्रिक्वेंसी हमेशा डबल होगी काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की। मजीद कुछ ग्राफ कर लेते हैं। अब ग्राफ बनाऊंगा मैं काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का अगेंस्ट एक्स पे। वो ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, ये मैं रेज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, नोट कर लें शाबाश जल्दी से। ये जी मैं रेज कर रहा हूँ, आपने नोट किया तो फिर आपकी गलती है, वीडियो को रिवाइंड करें और नोट करें। ये आ रहा पॉजिटिव x, ये आ रहा नेगेटिव x, और ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस हो गया, और ये क्या आ गया? y एक्सिस आ गया। यहाँ पे क्या प्लॉट करनी है आपने? एनर्जी, कोई भी एनर्जी। तो आप बेशक इस साइड पे जाओगे फिर भी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इस साइड पे रहोगे फिर भी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन कौन सी? टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये भी हम ग्राफ बना चुके, इधर जाओ इधर जाओ। लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या थी, इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी थी इस पॉइंट के ऊपर थी वो मैक्सिमम थी। वो किसके बराबर थी, टोटल एनर्जी के बराबर। टेबल अभी बना के आए, आपके नोट्स आपके अंदर मौजूद है, आप कॉपीज के ऊपर मौजूद, देखें वहाँ से। अब मेरे पास यहाँ पर बोर्ड से मैंने मिटा दिया है। ये इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी वो टोटल के बराबर होगा। जैसे अब एक्सट्रीम तरफ जाते गए थे वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो ये ग्राफ किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। अगर इस तरफ आओगे तो ये भी ऐसा बनेगा। याद कैसे करना है, उल्टा यू बना लें, उल्टा यू क्या बना लें, उल्टा यू। उल्टी नहीं करनी, खबरदार उल्टी की तो तो उल्टा यू बनाना है बेटा आपने, ठीक है जी। तो ये ग्राफ इसका आ गया काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कैसा होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, और यहाँ पर जाके क्या हो जाती है, मैक्सिमम। इधर भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर, यानी कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट को एक्सट्रीम पर आके ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। ये आ गई पोटेंशियल ब्लैक वाली। और जहाँ पे दोनों पॉइंट्स इक्वल हो रहे हैं, ये थोड़ा आमने सामने नहीं आ रही, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x0/√2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x0/√2। तो बेटा ये ग्राफ आपके बुक में बना हुआ है। ये कुछ ग्राफ हो गए, दो ग्राफ और बनाने मैंने, जो कि आपकी बुक में नहीं है और वो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि उसकी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। वो मैं नहीं करवाने वाला आपको, मैथ वाले बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल वो नहीं करवा रहा, आपको याद करने पड़ेंगे। अगर मैं एक्सेलरेशन का और ए और एक्स का ग्राफ, मैं इसका और ग्राफ मैं पहले बना चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वो दोबारा नहीं बनाऊंगा। मुझे ग्राफ बनाना है इस वक्त वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का, वी एक्स ग्राफ, यानी इनका आपस में। तो आपको याद करना पड़ेगा, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन फिलहाल मैं नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, यहाँ पर एक्स ले लूँ, यहाँ पर वेलोसिटी ले लूँ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एलिप्स। इस तरह का ग्राफ बनेगा, एलिप्स बनेगा ये। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू x0 है, और ये वाली वैल्यू क्या है, v0 है, और ये वाली वैल्यू क्या है, x0 है, माइनस x0 है, ये वाली वैल्यू क्या है, माइनस v0 है। ठीक है जी। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ a का और v का, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ग्राफ, तो वो भी एलिप्स बनेगा। ये दो ग्राफ बेटा आपको विदाउट डेरिवेशन, विदाउट किसी एग्जांपल करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेरिवेशन है, इक्वेशन ऑफ पैरा एलिप्स बनती है, वो एलिप्स हम ग्राफ बना सकते हैं। ये वर्टिकल एलिप्स बनेगी, वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगी, यानी कुछ इस तरह से होगा, ये वैसे करके बनेगी। यहाँ पर v ले लें, यहाँ पर a ले लें, ठीक है। ये मैक्सिमम a0 है, ये मैक्सिमम माइनस v0 होगा, ये v0 पॉजिटिव होगा, ये वाला माइनस a0 होगा। तो बहरहाल ये दो ग्राफ, ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। तो ये ग्राफ आपके आज के, तो मेरे ख्याल में अब मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर इतनी सारी बातें करने के बाद लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, लेकिन मजबूरी है, करना तो है ना। अब चीज़ों को बजाय कि मैं बिखरा हुआ, मैंने आज वो कहते हैं ना समुंदर को कूजे में बंद करना, यानी बहुत बड़े इल्म को एक छोटी सी जगह पे लाके बंद कर देना। तो वही आज मैंने करने की कोशिश की है कि सारा कुछ समेट कर एक टेबल में लेकर आ गया, सारे ग्राफ मैंने एक ही लेक्चर में करवा दिए। तो आप देख सकते हैं आज का जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन अभी ठहरिए, सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं करूँगा। अब करेंगे हम क्वेश्चंस लिख के बोर्ड के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलिए जब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और ज़रा फास्ट हो जाएं, आपने फटाफट आंसर करने हैं। और अगर आप फटाफट आंसर ना कर सकें तो एटलीस्ट वीडियो स्टॉप करके हर क्वेश्चन के बाद पहले खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, आंसर निकालिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन चेक कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM between x is equal to plus a and x is equal to minus a. The time taken for it to go from 0 to a/2 is t1 and a/2 to a is t2. Then मीन से एक्सट्रीम तक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, तो मीन से मिड तक आने में टाइम t1 लगा और मिड से आगे जाने में टाइम t2 लगा।
तो बताइए कौन सा टाइम रिलेशन क्या होगा इन दोनों टाइम्स के अंदर। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ही करते हैं कि दोनों टाइम इक्वल होंगे, जो कि गलत है। जितना फासला पहले तय किया मिड तक आने में, आगे भी उतने तय करना है उसने। तो अभी टेबल से भी देखा आपने कि मिड तक आने में T/12, अभी टेबल से भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन टेबल आपको ज़ाहिर बात है याद तो नहीं किया जा सकता इतना बड़ा टेबल। तो आपको मैं सिंपल सी लॉजिक बना देता हूँ। लॉजिक ये है कि देखिए जी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कम होती है। तो जो पहला मिड वाला पोर्शन है, मतलब मीन से मिड तक आते में उस रीजन में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जब एक्सट्रीम के पास जा रही है वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जितना फासला पहले तय करना है उतने फासला बाद में तय करना है, लेकिन पहले वाला फासला ज़्यादा स्पीड से करना है, अगले उतना ही फासला बाद में स्लो स्पीड से करना है। तो जब स्लो स्पीड होगी हमें टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो मतलब पहले टाइम कम लगेगा, बाद में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। T1 विल बी लेस देन T2, ये राइट ऑप्शन। क्लियर है? टेबल से भी कंफर्म कर सकते हैं जाके कि देखो, आप टेबल में जाके देखो ज़रा, आपने नोट किया हुआ है कि मीन पोजीशन से मिड तक आने में T/12 लगता है, और मिड से एक्सट्रीम तक जाने में आप चेक करिएगा मिड पे कितना टाइम है, T/12, और एक्सट्रीम पे कितना टाइम है, T/4। दोनों का डिफरेंस लोगों T/6 बनेगा। तो डिफरेंट टाइम होता है, सेम टाइम नहीं होता। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को हम टिक से भी करेंगे। अभी शॉर्ट ये ज़रा मास्टर टेक्निक्स भी सुन लीजिएगा मेरी, टेबल की हट के। टेबल एक अलग चीज़ है, वो भी एक चीज़ है। हर मेरे पास तरीका मौजूद है आपको क्वेश्चन को आपके लिए आसान से आसान करने के लिए। द क्वेश्चन इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 80 जूल। What is the potential energy when body is at 3/4 of the amplitude from mean position? फॉर्मूला आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का, मैं उस तरीके में नहीं जाऊंगा, वो आप कर सकते हैं कि जो नॉर्मल वे में आपको एक मास्टर टेक्निक बताऊंगा, बजाय के आपका टाइम मजीद ज़ाया करूँ मैं। मास्टर टेक्निक सुन लें ज़रा इसकी। आपको जो भी एम्पलीट्यूड की रेशो गिवन हो, जैसे यहाँ पे 3/4 गिवन है, और आपसे कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा बोले, आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी, मुझे ऊंची बोलो। क्या करेंगे, ओहो, चलो कमेंट ही कर दो यार, मैं कमेंट्स में पढ़ लूँगा आपको मैं बात। तो ऊंची इतना ऊंची बोले, मेरे तक आवाज़ तो आए ना। क्या कहा, हाँ अब ठीक है आपने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बहरहाल शॉर्टकट ये है, जो भी एम्पलीट्यूड की रेशो गिवन होगी, जैसे गिवन है 3/4 ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आपने सिर्फ क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, उसका स्क्वायर, बस, और कुछ नहीं करना। इससे आसान शॉर्टकट क्या हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी के केस में सुनो ज़रा, 3/4 का स्क्वायर क्या होगा, 9/16। क्या होगा, 9/16। सिर्फ क्या करना है, मैं ट्रिक बता यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो भी नोट कर लें अपने तौर पर, जैसे भी याद रख सकते हैं आप। जो भी आपको एम्पलीट्यूड की रेशियो गिवन होगी, लाइक 1/2 एम्पलीट्यूड है, 3/4 है, वट एवर द 3/4 गिवन है, उसका कर दें स्क्वायर। ठीक है, उसको टोटल एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ इसको मैं बनाता हूँ शॉर्टकट आपका, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ई। ये शॉर्टकट लगा लो। चलो, अभी n क्या है, n वो फैक्टर है जिस फैक्टर को आपको गिवन होगा। जैसे हमें 3/4 गिवन है, 3/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टोटल एनर्जी कितनी गिवन है, 80। तो 3 का स्क्वायर आ गया 9/16 मल्टीप्लाई बाय 80। ये कितना होता है, 16 5 द 5 9 5 द 45। सो राइट ऑप्शन इज 45 जूल आंसर आ गया आपका। और आपने इसको एक क्या कहते हैं कि रस्मी तरीके से करना आपने, तो फिर आप क्या करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लगाएंगे आप, जो अभी हमने टेबल में पढ़े, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू गिवन है, ओमेगा नहीं पता, m नहीं पता, क्या करोगे, मसला तो पड़ जाएगा। तो बहरहाल टेबल से किया जा सकता है, लेकिन आपको मैंने शॉर्टकट बता दी, मास्टर शॉर्टकट। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसे नहीं, तो फिर कैसे, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी बता दी सर, धोखा कर रहे हैं आप हमारे साथ, आप हमें छुपाई जा रहे हैं चीज़ें। पोटेंशियल एनर्जी के बता दिया, हमें नहीं पता आपका काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताए। तो बेटा हौसला, मैं आपको आपके लिए आसानियाँ पैदा करने आया हूँ, मैं जितना हो सकेगा मैं आपके सामने सारी चीज़ों को आसान कर दूंगा। तो लिखिए, मैं उसका नोट कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का शॉर्टकट क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी का शॉर्टकट होगा
1 माइनस एन स्क्वायर इंटू टोटल एनर्जी, बस। एन फिर बता रहा हूँ वो रेशो होगी एम्पलीट्यूड की, कि जी एम्पलीट्यूड से 3/4 है, 1/4 है, या 1/2 है, या 1/√2 है, या 302/2 है। तो एम्पलीट्यूड से जो डिस्प्लेसमेंट की रेशो गिवन होगी वो आपको यहाँ पर पुट करनी है इनकी जगह पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पूछा जाता कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है तो आप ये कर लेते हैं। अब ऐसे मुझे बताएं पोटेंशियल एनर्जी निकल आई है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी निकल है तो ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी में निकल आई। कैसे? टोटल एनर्जी 100 है, 45 पोटेंशियल बन गई है, बाकी कितनी बची? 35 काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ से करके भी देख सकते हैं, आप करके देख लें 1 माइनस एन की वैल्यू पुट करके देख लें आपका आंसर आ जाएगा। तो बहरहाल आपने क्या करना है कि ये शॉर्टकट्स यूज़ कर लेने, मास्टर शॉर्टकट्स मेरे कहीं से नहीं मिलते, सिर्फ यूट्यूब से मेरे चैनल से मिलते हैं, मेरे क्लास में बच्चे बैठते हैं उन्हीं से मिलते हैं। तो खुश रहिए, ये मास्टर शॉर्टकट सुना करें, बच्चों को पहुंचाया करें और बताया करें सर आसिम से सुन के आए हैं। आगे सवाल देखते हैं, फॉर विच स्टेट फॉर एसएचएम विच स्टेट इज़ पॉसिबल। अभी टेबल पढ़ के आए हैं, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी मैक्सिमम। एक सिचुएशन ये हो सकती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, लेकिन वेलोसिटी 0 यानी मिनिमम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, यानी ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम, तीनों एक ही वक्त में मिनिमम नहीं हो सकते। हाँ, एक्स और ए एक जैसे होते हैं, यानी एक्स मिनिमम है तो ए भी मिनिमम होगा, एक्स मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा। टेबल से जाकर कंफर्म कर लें, अभी आपके नोट्स में बना दिए मैंने। ये भी मैक्सिमम, फिर ये मिनिमम, नो ये भी नहीं हो सकता। एक्स मैक्सिमम, ए मैक्सिमम और बी मिनिमम, यस दिस इज पॉसिबल। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए भी मैक्सिमम हो, एक्स भी मैक्सिमम हो, लेकिन वेलोसिटी मिनिमम हो। ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स डबल, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन सेम, बिकम डबल, बिकम हाफ, क्वाड्रपल्ड। तो सारी बात है, टोटल एनर्जी की बात की है तो आंसर क्या है कि रिमेन सेम। नहीं 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 सर, ये क्रॉस क्यों किया है? ऐसे नहीं, बच्चे कहते नहीं सर ये क्रॉस क्यों किया है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। ऐसी मैं शुगर वगैरह लगाता रहता हूँ। और बेटा टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट रहती है। आपने ये डिस्प्लेस किया, इस वक्त आपने इसको एनर्जी दी है, टोटल एनर्जी। आप जो एनर्जी यहाँ पे दे दी है ना, छोड़ दोगे तो वही एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन रहेगी। बस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। अगर आइडियल केस है तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो आपने इनिशियली जो एनर्जी दी है वही ड्यूरिंग द मोशन वही रहेगी टोटल। लेकिन आपने ज़्यादा खींच दिया इसको, तो फिर जारी बात है यार ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यार कैसी बातें करते हो यार, नहीं समझ आई? फॉर्मूले से देखते हैं, देखो ज़रा। एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ये एनर्जी का x नॉट के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन आ रहा है? डायरेक्ट। एम्पलीट्यूड डबल करोगे एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी क्वाड्रपल्ड हो जाएगी। लेकिन हाँ वो ये कि वो कंसेप्ट ये है कि ड्यूरिंग द मोशन वो कांस्टेंट रहेगी। फिर यानी शुरू में आपने 4 गुना एनर्जी इसको दे दिया टोटल एनर्जी, अब वो ड्यूरिंग द मोशन वो 4 गुना ही रहेगी, बस कन्वर्ट होती रहेगी काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में। सो राइट ऑप्शन इज क्वाड्रपल, यानी कि 4 टाइम्स। एक्चुअली ना लिख के ना ये मार्कर से फिर यहाँ पे खारिश होना शुरू हुई थी, मैं बार बार ऐसे करता हूँ। कहीं मेरा मजाक ही ना बना लेना बच्चे, मुझे पता है टीचर्स की बात को नोट कर रहे होते हैं। मैं पता चला कि सरासी का मजाक चल रहा है कि खारिश करते हैं कान के अंदर, ओ सॉरी नाक के अंदर। तो बहरहाल द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाई ए इज इक्वल टू -bx, where x is displacement from mean position and a is acceleration during SHM. Time period is equal to question mark. सॉल्व करें शाबाश, वीडियो पॉज करें। फॉर्मूला है a is equal to ओमेगा स्क्वायर x, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे क्या करें? कंपेयर करें तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, देखो कंपेयर करें तो b आ जाएगी। अगर माइनस बी है तो माइनस माइनस कैंसिल, बी आ जाएगा। तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? बी स्क्वायर रूट, और ओमेगा क्या होता है? 2π/t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी। तो दिस इंप्लाइज टी किसके बराबर आएगा? 2π/स्क्वायर रूट बी। तो कहाँ पर गया ऑप्शन? ओहो मैंने 2 के ऊपर लगाया है, ओह कोई बात नहीं, ये लगा ले, ये देखें जी, ये लो अब सही हो गया। ठीक है जी। सो राइट ऑप्शन इज
2π/b। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, मजीद मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आप एक अनाउंसमेंट में आपको अगले लेक्चर में अनाउंसमेंट करूंगा टेस्ट सेशन के हवाले से, कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाने का मकसद नहीं, आपको मैं टेस्ट सेशन भी अनाउंस कर रहा हूं मैं आपका। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद सिर्फ एक और लेक्चर होगा, उसके बाद फिर मैं बाकायदा एक टेस्ट सेशन अनाउंस करूँगा। आप लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे, लेकिन वो टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तो आप उसके प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, एग्जाम क्वेश्चन उसकी डिस्कशन भी हुआ करेगी। बहरहाल वो बात की अनाउंसमेंट अभी नहीं, फिलहाल अभी आप लेक्चर सुने ज़रा। लास्ट क्वेश्चन है, तो मज़ीद लेक्चर को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता मैं। A particle executing SHM has amplitude 6 cm, its acceleration as 2 cm from mean position is 8 cm per second square. The maximum speed is, सॉल्व करें शाबाश, वीडियो को पॉज करें आप, मैं तब तो यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं जगह, यहाँ पे सॉल्व करते हैं जिसको। क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, ओके, एक्स की वैल्यू गिवन है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये एक्स है, ओके, एक्सेलरेशन गिवन है, ओके, क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड पूछी है, ओके। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है जी v0 इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, अभी टेबल में देख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला। ओमेगा नहीं गिवन, पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, तो इसी इक्वेशन में 1 कह लें, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, एक्स नॉट गिवन है हमें, ओमेगा नहीं गिवन, तो हम जानते हैं a इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर एक्स, ये भी हमने फार्मूला पढ़ा टेबल के अंदर सारा। ओमेगा निकाल लें, यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा आएगा जी a/x स्केयर रूट, स्केयर ख़त्म करने के लिए a की वैल्यू कितनी है 8 और x की वैल्यू कितनी है 2, 8/2 स्क्वायर रूट यानी कि 4 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 2। पुट कर दें इसको उसके अंदर, तो आएगा पुटिंग इन 1, पूरा अटैम्प्ट कर रहा हूँ, एग्जाम में आपने जल्दी से कर देना बस। v0 इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 और x0 की वैल्यू क्या है 6 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। सो राइट ऑप्शन इज 12 सेंटीमीटर। मेरे क्वेश्चन तो बहुत सारे किए जा सकते हैं, मैं अगर 5 घंटे का लेक्चर भी बना दूंगा फिर भी क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे। तो टेबल जो बनाया हुआ सारे क्वेश्चन थे, सारे ग्राफ सारे क्वेश्चन थे, और इसके अलावा मैंने देखें आपको 6, 7, 8 सवाल भी करवा दिए। इसके बाद जो टेस्ट सेशन आएगा उसमें जो टेस्ट होंगे उसमें भी क्वेश्चन आएंगे, उसकी डिस्कशन भी होगी। तो बहरहाल उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के लेक्चर में बहुत सारा बातें सीखी होंगी और बहुत आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो बस इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर तक। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।